बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज एक कथा सुनेंगे। कथाएं जो भी होती है ना, वो हमें जीवन से कुछ नई बात ग्रहण करने के लिए होती है, नई शिक्षा मिलती है, उससे नए सद्गुण मिलते हैं, इसलिए कथाएं कही जाती है। कथाओं का प्रचलन है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है, इसलिए इस चैनल का नाम है अपनी प्यारी महान संस्कृति। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर। आप ये वीडियो देखते हैं और अपने अंदर सद्गुणों का विकास करते हैं, और बहुत बड़ी बात है, ये हाई लेवल की बात है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। तो सुनते हैं आज एक कहानी, मनुष्यत्व और पशुत्व, यानी कि मनुष्यों में पशुत्व कैसा दिखता है, वो उसके बारे में आज एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक पुराने जमाने की बात है, एक महाराज जा रहे थे जो भिक्षाटन करके भोजन करते थे। कई लोग होते हैं भिक्षा मांग के ही भोजन करते हैं और तपस्या करते हैं। तो वो जा रहे थे भिक्षाटन करने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, उनको एक नगर में गए तो नगर में कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली, जबकि उस नगर में बड़े बड़े मकान हैं, सब लोग अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक मुट्ठी भर अन्न या मुट्ठी भर आटा उनको कोई खाने की वस्तु नहीं दे रहा है। तो वो तो बड़े परेशान हो गए। फिर रास्ते में चलने लगे तो उनको एक सामने से एक सिद्ध महात्मा मिले। तो दोनों आपस में जय श्री राम किया आपस में। तो उन्होंने, सिद्ध महात्मा ने भांप लिया कि इनको कोई परेशानी है। बताइए महाराज, आपको क्या परेशानी है? बोले, महात्मा जी मेरे को ये परेशानी है कि आज भिक्षा में मुझे कुछ भी नहीं मिला। 2 घंटे से मैं नगर में घूम रहा हूँ, लेकिन किसी ने एक मुट्ठी भर अनाज तक मुझे नहीं दिया। तो सिद्ध महात्मा ने बोला कि आप जो अनाज है वो मनुष्यों से मांगोगे तो मिलेगा ना। तो वो महाराज तो आश्चर्य कि मैं मनुष्यों से तो मांगा, ये मनुष्यों के तो घर है। तो सिद्ध महात्मा ने बोला, नहीं ये मनुष्यों के घर नहीं है, ये तो पशुओं के घर है। तुम किसी मनुष्य से मांगो तो आपको भिक्षा मिलेगी। तो बोले, महाराज फिर वो मैं कैसे पता करूं, मेरे को तो सब मनुष्य दिखते हैं। बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये जादुई चश्मा देता हूं, इस चश्मे को लगा के देखना, जहां मनुष्य दिखे उससे भिक्षा मांगना। बोले, अच्छा महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी। तो उन्होंने एक जादुई चश्मा, सिद्ध महात्मा जो थे उन्होंने झोली में से एक चश्मा निकाल के उन महाराज को दिया। महाराज ने लिया, दरिद्र जो महाराज थे जिनको भिक्षा नहीं मिली, वो लेके फिर वापस नगर में गए। बोले, अब जाओ नगर में गए, चश्मा लगा के देखा तो सब जगह जो लोग दिख रहे हैं, कोई भेड़िया है, कोई बकरी है, कोई गधा है, कोई बैल है। अरे बाप रे बाप, ये क्या नाटक है, सब पशु दिख रहे हैं उनको। तो यार वो सिद्ध महात्मा ने जो बात बोली वो तो एकदम सही है, यहाँ तो वास्तव में सब पशु है और पशुओं से कैसी भिक्षा लेना। तो फिर ये बोला, तो फिर भिक्षा लेऊं कहाँ से, ये तो सब पशु है, मैं क्या खाऊं। तो बोले, अच्छा ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े। तो नगर के वापस जस्ट बाहर एक मोची जो है वो जूते सिलाई कर रहे थे। तो वहाँ भी उन्होंने चश्मा लगा के देखा, इनको देखता हूँ, देखे इनमें क्या है, ये कौन से पशु हैं, घोड़ा है, गधा है, क्या है। तो देखा तो हाँ ये मनुष्य नजर आए एकदम। बोले, हाँ अब मेरा काम हो गया। तो दरिद्र महाराज ने सोचा, चलो अब मुझे कुछ मिलेगा इनसे, क्योंकि ये मनुष्य है। तो वहां जाके उनको प्रणाम किया, प्रणाम। बोले, अरे महाराज आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं तो मोची हूँ, जूते सिलाई कर रहा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले, बिल्कुल आपके अंदर मुझे मनुष्यत्व दिख रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले, महाराज तो फिर मैं आपकी क्या सेवा करूँ? किसने बोला? मोची ने। बोले कि मैं सुबह से भूखा हूँ और भिक्षा में मुझे 2-3 घंटे हो गए, कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप कुछ देंगे मुझे, आपके अंदर मनुष्य के भाव दिख रहे हैं मुझे। बाकी ये नगर में घूम के आया तो वो सब पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनमें पशु तत्व भरा हुआ है। बोले, अच्छा महाराज आप भूखे हैं? अरे तो उन्होंने वो उनके पास में जो जूते सिलाई करते हैं चिल्लर इकट्ठी होती है ना, 1 रुपया 2 रुपया, 8 आना, चवन्नी, उस समय वो चलती थी, 10 पैसा 5 पैसा, वो सब इकट्ठा किया उन्होंने जो भी आया था, और वो लेके थोड़ा सा दूर एक हलवाई की दुकान थी और महाराज को भी साथ में लेके गया। बोले, आओ, और हलवाई को चिल्लर दी और बोला कि ये लो और इन महाराज को भरपेट खाना खिलाओ, जो भी खाना चाहें, इसमें और भी बाकी रहेगा मैं आपको कल दे दूंगा जो पैसा इकट्ठा होगा, लेकिन आज इनको भरपेट खाना खिला दो। महाराज बैठ गए और महाराज को बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आया। तो नज़दीक में उनका घर था, थोड़ा सा दूर, वहाँ से एक जूते की जोड़ी लेके आए, मौजड़ी जिसको बोलते हैं पुराने ज़माने में, वो मौजड़ी लेके आए और वहीं चौराहे पे, नगर में थोड़ा सा, वो नगर से बाहर से नगर में गए, चौराहे पे खड़े हो गए, मौजड़ी लेके, मौजड़ी ले लो मौजड़ी, ऐसे वो कर रहे। और उस समय क्या होता था, राजा का राज चलता था नगरों में। तो क्या हुआ, वो मौजड़ी बेचने निकले। इधर राजा को क्या हुआ
कि कई दिनों से कोई मोजड़ी पसंद नहीं आ रही थी, जूतियाँ पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मंत्री को डांट के बोला, आज कुछ अच्छी जूती लेके आ, अच्छी जूती लाया तो जूती वाले को भी इनाम दूंगा और तेरे को भी इनाम दूंगा और जूती की कीमत भी दूंगा, लेकिन जूती तू अच्छी नहीं लाएगा, तेरी खैर नहीं है। तो मंत्री भी घबरा गया, बोले यार अच्छी जूती कहाँ से लाऊं, अभी नगर में जहाँ जूतियाँ जो भी बनाते हैं मैं खरीद के ला के महाराज को पहनाता रहता हूँ। महाराजा क्या जूतियों के शौकीन थे, अच्छी अच्छी जूतियाँ पहनते थे, वो जूतियों का स्टोर बना के रखा था उन्होंने। तो बोला ठीक है, वह जैसे आज्ञा करके गया, वो लेने गया जूतियाँ बाजार में, और बाजार में वो मोची दिख गया। तो उसकी जूती बड़ी शानदार दिखी उसको, बहुत ही जूती। तो उसने उसको खरीद लिया। बोले कितने रुपए की? बोले सिर्फ 5 रुपये की। उस समय 5 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू थी। तो ले लिया उसने और ले गया महाराज के पास। बोला मोची तुम कहाँ रहते हो? बोले वो नगर के बाहर में जूते की सिलाई करता हूँ, वहीं रहता हूँ। तो ले गया और महाराज को जूती बहुत पसंद आई। तो मंत्री को बोले महाराज इस जूती वाले को बुला के लेकर आओ, ये जूतियाँ किसने बनाई है? तो वो तो गया उनके पास में, जूतियाँ ले गया और उसको भी बुला के ले गया और बाहर खड़ा किया। बोले हाँ जूती वाला हाजिर है, उसको ले आया हूँ। बोले अच्छा अच्छा, उसको बुलाया, राज दरबार में बुला लिया देखो, और बोला ये जूती कितने रुपए की? बोले सिर्फ 5 रुपये की। बोले नहीं, इसको 500 रुपये जूती के दो और 500 रुपये इसको इनाम दो, ये जूती मुझे बहुत पसंद है, ऐसी जूती मैंने आज तक कभी नहीं पहनी, बहुत ही अच्छी, मेरा पाँव में फिट आ गई है और मेरे को बहुत पसंद आई है। इस करके उसके 1000 रुपये हो गए। तो जैसे 1000 रुपये देने लगे तो मोची ने मना कर दिया। बोले रुको रुको महाराज, ये पैसे मेरे नहीं है। बोले हैं तुम्हारे नहीं है तो किसके हैं? बोले इसका हकदार कोई और है। बोले और कौन है यार? तो मोची दौड़ के गए, वो दरिद्र जो महाराज थे ना, जिसको खाना खिलाने के लिए हलवाई की दुकान बैठा के आया था, तो वो महाराज भी उधर ही थे। तो उनको पकड़ के लेके आओ महाराज महाराज। तो महाराज को लेके गए दरबार में। बोले ये पैसे इनके हैं। अरे तो इनके तो तुम लेके इनको दे दे, इनको क्यों लेके आए इधर? बोले नहीं नहीं, इनके पैसे इनको ही दो, मैं हाथ लगाऊंगा, मेरे मन में फर्क आ जाएगा कहीं, तो ये पैसा मैं इसका हकदार नहीं हूँ और ये पैसे मेरे को मैं ले लूंगा फिर, इसलिए मैं हाथ नहीं लगाता, मेरे नहीं है तो मैं हाथ नहीं लगाता, मैं और कमाऊंगा। बोले ये पैसे इनको दे दो, इनका ही है। तो महाराज से बड़ा वो दरिद्र जो महाराज थे उनसे भी वो बड़ा वो हो गया, प्रभावित हो गया राजा। बोले यार ये तुम क्या ज्योति मोची तुम महाराज, ये सब क्या कहानी? बोले कि मेरे को एक सिद्ध महात्मा मिले, तो उन्होंने मुझे एक चश्मा दिया। तो स्टोरी वो पूरी सुनाई उन्होंने। तो नगर में मेरे को सब पशु दिखाई दिए और ये जो मोची जो हैं जो जूते की सिलाई करते हैं उनमें मेरे को मनुष्य दिखाई दिया, इसलिए फिर मैंने उनसे भिक्षा मांगी और इन्होंने ये ऐसा ऐसा चमत्कार हो गया। बोले अच्छा अच्छा वो चश्मा लाओ मेरे को दिखाओ। तो राजा ने बोला चश्मा लगा के मैं भी देखूं, मेरे भी राज दरबार में कौन है, मनुष्य के पशु है? तो उन्होंने चश्मा लगाया, अरे बाप रे, कोई भेड़िया है, कोई भालू है, कोई रीछ है, कोई बगेरा है, ऐसा सब दिखने लगे। बोले यार मेरा दरबार तो पशुओं से भरा पड़ा है। बोले अच्छा ठीक है, मैं कौन हूँ ये भी देख लूँ। तो राजा ने आईना मंगवाया, आईने चश्मा तो लगा के रखा था, आईने के सामने देखा तो शेरा बब्बर शेर। तो बोले अरे यार मैं यहाँ भी मैं पशु हूँ और ये मेरा बस ये जंगल जैसा ही राजा हूँ और ये बस पशुओं के ऊपर शासन कर रहा हूँ, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन को यार, क्या बेकार है। तो फिर उन्होंने वो दरिद्र महाराज बोला वो सिद्ध महात्मा जो आपको मिले थे जिन्होंने चश्मा दिया वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो कभी कभी नजर आते हैं, वो तो देखे चले गए, अब नहीं है। तो फिर भी राजा ने मन में ऐसा अफसोस हुआ कि यार हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर भी पशु के गुण है, इसलिए ऐसे संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं। यानी कि आज के जो मनुष्य हैं वो पशुओं जैसा अगर व्यवहार करते हैं तो फिर मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए हमें चाहिए कि पशुओं जैसा व्यवहार छोड़कर हमें मनुष्यों जैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुष्यों में जो भी प्राणियों में सर्वाधिक बुद्धि जो दी है भगवान ने वो मनुष्यों को दी है, और मनुष्य उस बुद्धि का अगर सदुपयोग नहीं करता है, सेवा भावना भगवान का भजन ध्यान नहीं करता है, तो फिर मनुष्य होने का फायदा ही क्या? इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में मनुष्यों के साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारा मनुष्य का जो गुण है वो प्रकट हो सके और हम पशुओं के जो संस्कार जन्म जन्म के, क्योंकि हम कई जन्मों में पशु बने होंगे, तो वो संस्कार को मिटाकर हम मनुष्य बने, ताकि आने वाले जन्म भी अपने सुधर जावे और ये जन्म भी सुधर जावे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और कहानियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल को अवश्य दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय श्री राम।